चल गया होगा कि आज हम कहाँ निकले हैं। अगर नहीं पता चला होगा तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आज हम निकले हैं श्री मसोबा देवस्थान के लिए। श्री मसोबा देवस्थान पुणे से 35 किलोमीटर दूरी पे है, जो कि पुणे जिले से मुर्शी तालुका के खारवड़े गांव में है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि ये जो मंदिर है यह खुद में ही स्वयंभू मंदिर है और ये काफ़ी जागृत देवस्थान है, हमने काफ़ी सुना है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ पे आप कोई मन की इच्छा या कोई मन्नत लेकर यहाँ पर आते हो श्री मसोबा जी के पास, तो वह आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। ये मंदिर भक्तों का एक श्रद्धा स्थान कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम जाते हैं इस मंदिर में और यहाँ का इतिहास जानते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा वीडियो में कि ये रास्ता कितने पेड़ों और पहाड़ियों के बीच में से गुजरता है और ये रास्ता काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। आप भी बिल्कुल आपके खुद के गाड़ी से, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से, इवन आप यहाँ पे सिटी बस से भी आ सकते हो। खारावड़े के लिए काफ़ी बसेस भी अवेलेबल हैं, तो आपको ये स्वारगेट से भी मिल जाएगी, कोथरूड डेपो से भी मिल जाएगी, काफ़ी जगह से आपको खारावड़े के लिए बस भी मिल जाएगी। तो आप यहाँ खुशी खुशी बस से भी आ सकते हो। तो दोस्तों, हमारा डेस्टिनेशन आ गया है और जैसे ही हमारा मंदिर का एंट्रेंस आया है तो सबसे पहले हमें पार्किंग दिखा है, जहाँ गेट पर हमें गाड़ी पार्क करने के कुछ चार्जेस देने होते हैं। तो इसके चार्जेस होते हैं, जैसे अगर आप टू व्हीलर से आते हो तो आपको 10 रुपीज़ चार्ज पड़ता है, थ्री व्हीलर से आते हो तो आपको 15 रुपीज़ चार्ज पड़ता है, और अगर आप फोर व्हीलर से आते हो तो आपको 20 रुपीज़ चार्ज पड़ता है। तो यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। तो आप
इतिहास कुछ ऐसा है कि बुआजी मारने नाम के एक व्यक्ति थे। वह एक दिन जंगल में गए, वहाँ पे नीम के पत्तों को समेटते हुए अचानक से उनके हाथ को सिंदूर लगकर आया। तो वो सिंदूर देखकर इतने घबरा गए कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या है। और उसी दिन उसी रात को उन्हें दृष्टांत हुआ श्री मसोबा जी का, जिसमें उन्हें सपने में इस तरह दिखाई दिया कि श्री मसोबा जी की उत्पत्ति हो रही है। वह अगले ही दिन उसी जगह पर जाकर उन्होंने खुदाई की। वह मूर्ति अभी श्री मसोबा जी देवस्थान में स्थापित की गई है। साथ ही में यहाँ मंदिर के परिसर में दो बड़े से दीप स्तंभ बनाए हुए हैं जो मंदिर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। श्री मसोबा जी की मूर्ति यह स्थापित होने के वजह से ही यह खारावड़े गांव श्री मसोबा जी का मुख्य स्थान माना जाता है। और साथ ही में ऐसी कथा है कि 13वें शतक में की होने की यह मान्यता भी है। और साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि स्वराज्य के पहले सरसेनापति श्री बाजी पासलकर जी मंदिर में दर्शन के लिए यहाँ आते थे, ऐसा इतिहास है। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के निष्ठावंत सरदार दयाजीराव मारने इनका ये कार्यक्षेत्र रहा है। मंदिर का कार्यभार और यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छे से हो, इसके लिए 8 अगस्त 1993 को लक्ष्मणराव जी तुकाराम मारने इन्होंने उनके कुछ साथीदारों के साथ देवस्थान ट्रस्ट की नोंदणी की थी। और साथ ही में यहाँ 400 साल से चल रही पशु बलि और कौल लगाने की जो प्रथा थी उसको इन्होंने हमेशा के लिए बंद कर दिया है। यहाँ पर श्री मसोबा देवस्थान को हर रविवार को और पूर्णिमा अमावस्या के दिन भक्तों की गर्दी रहती है। और साथ ही में यहाँ रोज़ पूजा, आरती, नैवेद्य सारी चीज़ें होती है, जिसमें महापूजा और आरती सुबह 5 से 6 बजे तक होती है और सुबह 9 बजे फिर से एक आरती होती है और उसके बाद दोपहर में 12:30 बजे नैवेद्य और आरती होती है। उसके बाद शाम में 6 बजे एक आरती फिर से होती है और यहाँ हर पूर्णिमा को महाप्रसाद का कार्यक्रम होता है। इस मंदिर का परिसर बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा भी है। यहाँ पे काफ़ी भक्त लोग आते हैं दर्शन के लिए और साथ ही में बच्चों के लिए यहाँ पर खेलने के लिए बहुत अच्छा गार्डन किया हुआ है, जिसमें झूले और साथ ही में उनको स्लाइडिंग, सी सॉ ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी
और गार्डन के पास से ही एक रास्ता गुजरता है जहाँ पर वरजाई माता और साथ में जो छोटे बच्चों की माता कहा जाता है शीतला माता, उनका वहाँ पे छोटा सा मंदिर भी है जहाँ पे आप अपने बच्चों को दर्शन के लिए लेकर जा सकते हैं। तो आपको श्री मसोबा देवस्थान कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए और अभी बारी है घर की ओर जाने की। शाम भी हो चुकी थी और हमारे दर्शन भी अच्छे से हो चुके थे, तो हम निकल पड़े हमारे घर की ओर। साथ ही में और एक बात एक अच्छी यहाँ पे हमें देखने मिली कि यहाँ जहाँ आप मंदिर से जैसे बाहर निकलते हो दर्शन करके, तो वहीं पे लेफ्ट साइड में आपको भक्त निवास मिलेगा, जहाँ पे आप अगर कहीं बाहर से आते हो तो यहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था भी है, जहाँ पे एक एक रूम का चार्ज 800 रुपये लगता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आए और आपको अगर लेट हो जाए तो आप रात में यहाँ पे भी रुक सकते हो। और साथ ही में मंदिर के सामने एक कैंटीन भी है जहाँ पे आप खाना नाश्ता भी कर सकते हो। और साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने अपने चैनल का घुमक्कड़ भंडारी से नाम चेंज किया है। तो मेरे नए चैनल का नाम है पूनम श्रीगल जर्नी। कुछ मेरे फैमिली से मुझे सजेशन आ रहे थे दोस्तों, तो इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। तो आप ध्यान रखिए।